बात मुलाजमीन की करते हैं, उन मुलाजमीन की करते हैं जो सरापा एहतजाज है, कैजुअल, डिलीवेजर्स और इस तरीके के वो हज़ारों लोग जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली अपनी मांगों को मनवाने के लिए एहतजाजी धरने भी दे रहे हैं। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जारी रहेगा। एक तरफ से जहां पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और दीगर मुलाजमीन के एहतजाज सड़कों पर है। कल भी हमने यह सिलसिला हमने देखा था और आज भी यह सिलसिला जो है वो चलेगा। फिलहाल 72 घंटों की कॉल जो है उसके तहत ये एहतजाज चल रहा है। लेकिन एक तरफ से एहतजाज मुलाजमीन अपनी मांग को मनवाने के लिए सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से बुरी तरह से पीने का पानी का फुकदान है, यानी वाटर सप्लाई जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है और बुरी तरह सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीने के पानी की किल्लत है। हुकूमती इदारों की तरफ से अभी भी कोई मुनासिब और माकूल इंतज़ाम रेस्टोरेशन ऑफ वाटर सप्लाई के हवाले से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट टैंकर ऑपरेटर्स हैं वो मनमानी पर उतर आए और अवाम गुनागो मुश्किलात से दो चार है। कल ऐवान असम्बली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि एहतजाजी मुलाजमीन के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खोल दिया जाए और कम से कम रेस्टोरेशन ऑफ वाटर सप्लाई जो है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, उसको रेस्टोर किया जाए। लेकिन रात देर गए तक किसी तरीके का कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं खुला है, जिसके बाद आज भी ये एहतजाज जो है वो देखने को मिलेगा और जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज भी पीने के पानी की किल्लत होगी। पिछले 5 दिनों से मुसलसल सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है, लेकिन हुकूमती इदारों की तरफ से कोई भी मुनासिब और माकूल मुतबादिल अवाम के लिए अभी तक नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से मुश्किलात जम्मू की आवाम को देखना पड़ रही है। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि मुलाजमीन का न थमने वाला एहतजाजी सिलसिला लगातार जारी है और मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि 6 महीने का वक्त ठीक है, आपने हाई पावर कमेटी तो बना ली है, लेकिन जो कम से कम उजरत हमारी होनी चाहिए थी उस उजरत को बहाल किया जाए, वक्त पर हमारी तनख्वाहें मिले, इसकी एश्योरेंस वज़ीर आला की तरफ से आनी चाहिए। कल भी जब हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग एक तरफ चल रही थी, इसी दौरान सेक्रेटरी घेराव की कोशिश हुई, असेंबली की तरफ बढ़ने की का पहले से इम्कान था, जिस हिसाब से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन इस दौरान पुलिस ने रोका, लाठी चार्ज हुआ और उसके बाद एक और मीटिंग होती है जिसमें इस कार्रवाई की मजम्मत की गई और आज भी हड़ताल आगे बढ़ेगी, इसी तरीके से काम जारी रहेगा। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे के दरमियान कि माजी में भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, मौजूदा वक्त पर भी में पूरे निज़ाम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मीटिंग के बाद ये भी तय हुआ कि फ़िलहाल जब तक हुकूमत की जानिब से मज़ीद एक तो हालांकि कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कंसर्न लोगों को भी, यानी पीएचई की जो यूनियंस हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर हुकूमत आगे बढ़े, ताकि कम से कम एक मौसर हिकमत अमली जो है वो बनाई जा सके। ज़रा इस पर मज़ीद बात करते हैं। राजिंदर सिंह ताज साहब हैं, पीएचई यूनियन के सदर हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर मुसलसल, और कल जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो साथ साथ थे। राजिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो अब तक हुआ, हमने देखा कि कल ज़रूर हुई अपोजिशन की तरफ से कि बात की जाए डेली वेजर्स के साथ, बाकी तमाम लोगों के साथ, फर्दर क्या स्ट्रेटजीज़, क्या हिकमत अमली है आज और कल? कोई हुकूमत के साथ बातचीत का या मुज़ाकरात का कोई या एंगेजमेंट्स की कोई बात हुई है या फिर प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा? देखिए, प्रोटेस्ट कंटिन्यू और काम छोड़ भी कंटिन्यू है। सरकार का जो एडमेंट रवैया है, सरकार जो ईगो दिखा रही है अपनी, हमारे से बात ना करके सरकार सख्ती करने की कोशिश कर रही है और इससे जम्मू प्रोविंस में लोग पानी से त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी की किल्लत से। और सरकार जो कमेटी बना के हमको बेवकूफ बनाना चाहती है, बात कमेटी की नहीं है। कमेटी के साथ हमारी दूसरी डिमांड है, 450 करोड़ की शक्ल में जम्मू प्रोविंस के 22 लोगों को डेली वेज और कैजुअल लेबर का पेंडिंग वेजेस हमारी वो नहीं दी जा रही, उस पर बात नहीं की जा रही। और हम कह रहे हैं आपको कमेटी बनानी है तो लद्दाख यूटी के रेट पे हमको लद्दाख यूटी का रेट फिलहाल दिया जाए जब तक कमेटी की रिपोर्ट आती है। और उमर साहब ने ये कहा कि कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद उस पर गौर किया है। तो उमर साहब ने कहीं नहीं कहा आपको रेगुलर करेंगे। उनकी जितनी भी बातें, हम 7 मार्च के बजट की बात करो कि हमारे पास नंबर नहीं है, आपके पास नंबर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट लोगों को वेजेस कैसे मुहैया करवा हर महीने। उसके बाद 11 मार्च को जो कमेटी बनाई, 10 मार्च को जो हमने प्रोटेस्ट किया, हम पे डांगे चली, लाठी चली पुलिस की। उसके बाद पुलिस को अपना उम्र है हमारी, उसके पहले मामले को बात ही नहीं की। और ये कहते हैं मुझे आप लोगों ने जो हमने बनाया है इलेक्शन मैनिफेस्टो,
5 साल के लिए हुकूमत दी है, अगर 5 साल के बाद पूछना हम किसी का काम ना करें तो मेरे भाई 2009 से 14 तक ये लोग यही चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने तब भी वादा किया था और लास्ट में 13 के पास इन्होंने कैबिनेट साहब कमेटी बनाई, जो इस कमेटी से बड़ी थी, उसने 61,11 कैजुअल डेली वेज को आइडेंटिफाई किया। डेली वेजेस और बाकी तमाम लोगों का एहतजाज जारी है और इस दौरान जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पानी की शदीद कमी से भी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि ये सेक्रेटरीट घेराव की कोशिश या इस तरह का कोई इकदाम पहली मरतबा नहीं हुआ। जनाब ये तो थी बात जनाब मुलाजमीन की, जो सरापा एहतजाज और इल्ज़ाम ये है कि जनाब लद्दाख यूटी की तर्ज पर कम से कम उजरत मिले और हुकूमती इदारे जो वादा कर रहे हैं ये ज़रा खुल के बात हो किस तरीके से होना है। फिलहाल बड़ी बात यह कि मुलाजमीन तो एहतजाज कर रहे हैं लेकिन अवाम गोनागू मुश्किलात से दो चार है और वजीर जल शक्ति पीएचई इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो है शायद जम्मू के अंदर मौजूद ही नहीं है, और अगर वो होते तो उन्हें इस बात का एहसास होता कि शहर किस तरीके से त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि पानी की शदीद किल्लत इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, क्योंकि तमाम सर्विसें मुतासिर हो रही है और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हिकमत अमली अभी तक तरतीब नहीं दे दी गई।